हेलो गाइस, चैनल एजुकेटर हब पर मैं हूं अर्पित मिश्रा। बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है तो आवश्यकता है कि हम लोग बहुत ही कम समय में मेन डेरिवेशंस को रिवाइज करें, उनको अच्छे से पढ़ लें। तो इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे जो मेन डेरिवेशंस हैं फिजिक्स के, उन टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सभी लोगों ने पढ़ रखा है, तो ये मैंने पहले से ही इस पर सॉल्व करके रखा है, जिससे कम समय में मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। तो इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अगर जो मैं निकालनी है तो उसके लिए दो केस होते हैं। एक उसकी एक्सिस पर निकालना है और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर। तो एक्सिस को हम लोग इंड ऑन पोजिशन भी कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन को ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इसको इंड ऑन पोजिशन भी कहते हैं। तो कई बार इंड ऑन पोजिशन अगर जो लिख के आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले फिगर को देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक डाइपोल है, आपको यहां पे दिख रहा होगा, एक माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। इसके मिड पॉइंट से ये इसका मिड पॉइंट है, इधर एल डिस्टेंस, इधर इसका एल डिस्टेंस। सभी को पता होगा कि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है 2ql। डाइपोल मोमेंट क्या होता है 2ql, ठीक है ना। कूलाम मीटर्स की यूनिट रहेगी। डायरेक्शन किधर से किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, डाइपोल मोमेंट। अच्छा, अब यहां से मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है इस डायपोल की एक्सिस पर। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ द डायपोल बोलते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड, या कह लें कि बाहर की ओर या दूर जाती हुई, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये तो सभी को पता होगा ना। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, अवे फ्रॉम द पॉइंट हो गई। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो गई, या टुवार्ड्स टू द नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस पॉइंट से इधर की ओर आती हुई। हम इसको एज अ पॉइंट चार्ज भी एज्यूम कर सकते हैं, तो भी आप समझ जाएंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रेपल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगी, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज से मिड पॉइंट से डिस्टेंस r है और ये वाला डिस्टेंस l है। हमें प्लस क्यू चार्ज से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, l डिस्टेंस कम कर देंगे। तो r में से l माइनस कर दिया तो ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब हमें माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट p का डिस्टेंस चाहिए, तो यहां पर हमने r इसको एज्यूम कर रखा है मिड पॉइंट से डिस्टेंस, l इसमें एक्स्ट्रा है तो r में l ऐड कर देंगे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस l हो जाएगा। तो आइए, फिगर आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर E1 और E2 को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है। E1 की डायरेक्शन इधर है, E2 की डायरेक्शन इधर है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो अब यहां पर देखिए, डेरिवेशन के पार्ट पर हम लोग बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो सभी को फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहां पर डिस्टेंस है, चार्ज से डिस्टेंस होता है। यहां पर हम लोगों ने मिड पॉइंट लिखा है, मिड पॉइंट से आर लिया है तो आर नहीं पुटअप करेंगे, ठीक है ना, हम चार्ज से डिस्टेंस डालेंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो E1 क्या हो जाएगा, मैं यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं। तो ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल, प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है आर माइनस एल। फिर उसके बाद इसी तरीके से E2 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना ये यहां पर है आर प्लस एल है, तो आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी जाकर के, तो हम यहां पर देख रहे हैं E1 की डायरेक्शन उधर है और E2 लेफ्ट साइड में इधर है। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है और जस्ट अपोजिट वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ये हम लोगों ने यहां निकाली थी। और E2 की वैल्यू है ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल, बीच में माइनस था वो लगा हुआ है। यहां पर देखिए क्यू दोनों में कॉमन है, ले लिया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, वो भी निकाल लिया।
अब यहां पे क्या बचेगा, 1/r - l का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पे क्या बचेगा, 1/r+l का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी। अच्छा, इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। r-l² होल स्क्वायर, r+l का होल ऑफ स्क्वायर, ये एलसीएम के फॉर्म में चूंकि डिफरेंट है तो एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख जाएंगे ये। तो ये r-l² r+l का होल ऑफ स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, अगर तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बेसिक सी बातें आप लोगों ने 6, 7, 8 में या 9, 10 में पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स में। तो r+l का होल ऑफ स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगी r+l का होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से r-l² की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो r-l का होल ऑफ स्क्वायर। अब आगे ब्रैकेट ओपन कर देना है, E इज इक्वल टू q/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर r+l का होल ऑफ स्क्वायर था तो r² + l² + 2rl, इसमें फॉर्मूला लगा दिया a+b का होल स्क्वायर। यहां a-b का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो r² + l² - 2rl, बीच में माइनस लगा था तो वो माइनस लगा हुआ है। अब ये r-l² r+l का होल ऑफ स्क्वायर, ये दोनों जो है स्क्वायर है तो हम इनको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो r-l r+l लिख के करली ब्रैकेट में इसको स्क्वायर लगा के लिख दिया गया। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो r² + l² + 2rl माइनस r² माइनस प्लस माइनस का l² और ये माइनस माइनस प्लस का 2rl। यहां पर r² माइनस का और r² प्लस का कैंसल आउट हो जाएंगे, l² माइनस l² प्लस का कैंसल आउट हो जाएंगे। तो 2rl और 2rl ये क्या हो जाता है, 4rl। कितना हो जाएगा, ये 4rl हो जाएगा। बाकी ये q/4 पे एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर में यहां पर r-l r+l इसका होल ऑफ स्क्वायर लिखा था। तो यहां पर हमें पता है a+b क्या होता है, a² - b²। तो ये r-l r+l था तो r² - l² लिख दिया, साथ में होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2rl 2rl 4rl और ये वाला डिनोमिनेटर एज इट इज लिख जाएगा। नाउ E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इसको एक साथ लिख लिया। अब 4 को हमने तोड़ लिया 2 × 2, ये वाला Q और ये वाला L साथ में लिख दिया 2QL। हम चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ऐसे, तो ये 2 × 2QL, ठीक है ना। और ये जो R था वो एज इट इज यहां पर लिखा। अब ये 2QL क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो हम ये वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू ये वाली वैल्यू हो गई P की, ठीक है ना। 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, इंटू R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² माइनस l² का होल स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर था ये एज इट इज रह गया। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। तो ये आपका जनरल केस का फॉर्मूला तैयार हो गया। जनरल केस मतलब कोई भी डाइपोल हो, बड़ा हो कैसा भी हो, सब पर ही अप्लाई हो जाएगा। बट अगर जो डाइपोल बहुत छोटा है, बेसिकली हम लोग स्मॉल डाइपोल के लिए ही स्टडी करते हैं, डाइपोल्स केमिस्ट्री वगैरह में काफी यूज होते हैं, तो स्मॉल डाइपोल के केस को ज्यादा पढ़ते हैं। तो अगर जो डाइपोल बहुत छोटा है तो इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, अब डाइपोल अगर जो बहुत छोटा होगा तो ये जो L है ना ये बहुत कम होगा, भाई मिड पॉइंट से चार्ज कर दे, डाइपोल ही बहुत छोटा है माइक्रो लेवल में, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल NaCl हो गया, H2O डाइपोल हो गया, ठीक है ना। तो उस रेंज में L बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस R। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, l² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि L तो बहुत छोटा है। तो अगर जो हम यहां पर l² को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन l² को नेग्लेक्ट कर दिया, r² और उस पर होल स्क्वायर लगा था, तो r² की पावर फिर से 2, तो ये हो जाएगा r की पावर 4। अब यहां से ये r इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे पावर 3 बचेगी। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³ न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। इसके हम लोग स्टेप्स भी कर सकते हैं कि इसको कैसे स्टेप वाइज हम ध्यान में रखें, तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं स्टेप भी बता देता हूं। ओके, आई होप नोट हो गया होगा आपका, स्क्रीनशॉट आप ले सकते थे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस डेरिवेशन को सिर्फ 4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रा दी फिगर। सबसे पहले आपको फिगर बना लेना है।
अगर जो आप फिगर ठीक से नहीं बना पाते हैं, समझ पाते हैं, तो फिर आप शायद डेरिवेशन मुश्किल से कर पाएंगे या शायद नहीं कर पाएंगे। दूसरा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दोनों चार्जेस की वजह से हमें सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेनी है। फिर फाइंड रिजल्टेंट E इज इक्वल टू E माइनस E1 माइनस E2। अब जब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अलग अलग पता चल जाएगी तो E1 माइनस E2 करके हम क्या कर लेंगे, उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं एंड सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या करना है, नेग्लेक्ट एल स्क्वायर। लास्ट स्टेप में क्या करना है, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देना है एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ E, और उसके बाद में जो भी आपकी E की वैल्यू आती है वो निकाल लेनी है। तो ये आपका एक डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।